Hello, my brilliant student. Welcome back to my channel again. So, this is a new chapter of class 6th. Chapter number 2, How the Dog Found Himself a New Master. Chapter number 1 I have already uploaded. That is a Patrick's वाला जो चैप्टर है वो मैंने अपलोड किया हुआ है. आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं जाके, अगर आपने वो नहीं देखा. इस वीडियो में हम हाउ द डॉग हिमसेल्फ न्यू मास्टर रीड करेंगे. इसमें रिलेशन बताया हुआ है डॉग का और बाकी अदर एनिमल्स के साथ साथ ये भी बताया हुआ है कि डॉग जो है वो अपना न्यू मास्टर कैसे ढूंढ पाता है. ठीक है. नाउ सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बिफोर यू रीड देखते हैं. यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड. आपको पता होगा डॉग और जो वुल्फ होते हैं वो दोनों क्लोजली रिलेटेड होते हैं. वुल्फ यानी कि भेड़िया. ठीक है. वो दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड होते हैं. जो वुल्फ होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजर एनिमल होता है, वाइल्ड एनिमल. You may also know something about how over the centuries, पहले की टाइम पे over the centuries human being have domesticated and tamed wild animal. पहले बहुत पहले ह्यूमन बींग्स ने किस तरीके से एनिमल्स को, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं उनको डोमेस्टिकेटेड करा. डोमेस्टिकेट यानी कि पालतू जानवर बनाया. साथ साथ किस तरीके से वाइल्ड एनिमल को टेम करा. टेम यानी कि अपने साथ, टेम्ड मतलब बेसिकली होता है कि अपने साथ अट्रैक्ट करा, उनको अपने साथ अटैचमेंट बढ़ाई उन एनिमल्स की. तो ऐसे कुछ ही एनिमल है जिनके साथ उन्होंने अटैचमेंट अपनी डेवलप करी. ठीक है. जैसे कि कैट हो गया और डॉग भी कह सकते हैं. डॉग तो बहुत ज़्यादा मतलब मोस्टली हाउसेस में होता है एज अ पेट एनिमल. तो इसमें यही पढ़ेंगे हम स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम अ टेम एनिमल. तो ये स्टोरी है जिस तरीके से बताया गया है कि डॉग किस तरीके से टेम एनिमल बनाया ह्यूमन बीइंग ने. तो नाउ द स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी. हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. कैसे डॉग ने अपना न्यू मास्टर बनाया. डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव द वे वुल्व्स डू. ठीक है. डॉग एक बार खुद के अपने मास्टर हुआ करते थे. पहले के टाइम पे डॉग खुद ही अपना मतलब मास्टर हुआ करते थे. कोई उनका ऐसा नहीं होता था कि डॉग को कोई कमिटमेंट करेगा तो डॉग कुछ कहेगा. मतलब डॉग को गाइड करने की ऐसा नीड नहीं होती थी. डॉग खुद के अपने मास्टर थे, फुली फ्रीडम से रहते थे जिस तरीके से वुल्फ रहते हैं और बाकी अदर एनिमल्स रहते हैं. अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न वॉज हु वॉज इल प्लीज्ड. नाउ इल प्लीज मतलब क्या होता है कि एक अनहैप्पी डॉग. ठीक है. प्लीज्ड मतलब होता है हैप्पी और इल लगा दिया इसमें आगे, तो इल प्लीज यानी कि अनहैप्पी डॉग था. ठीक है. अनहैप्पी डॉग with his way of life. He was sick and tired and of wandering about by himself looking for food. वो बिल्कुल sick और tired हो गया था अपने आप से कि मैं फूड ढूंढता हूँ और मेरे को डर, फ्राइटन यानी कि डरते डरते फूड ढूंढता हूँ, डरते डरते घूमता रहता हूँ क्योंकि मेरे से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एनिमल हैं बाहर जो मुझे मार देंगे, काट देंगे, है ना. कह सकते हैं ना, ऐसे होता है. तो इसी तरीके से वो डर डर के ढूंढता रहता था अपना खाना. तो वो सोचता था कि मेरे को कोई ऐसा मालिक मिल जाए, ऐसा कोई मेरा मास्टर मिल जाए जिसकी सेवा में मैं लगा रहा हूँ, जिसका मैं सर्वेंट बन जाऊँ और जो वो कहे मैं वही करूँ. और वो ऐसा मास्टर मेरे को ऐसा मिले जो सबसे ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्गर है, मतलब हर किसी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. तो नाउ ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज अ बिकम अ सर्वेंट. तो बिल्कुल ऐसे ही उसने सोचा कि मैं किसी का सर्वेंट बन जाता हूँ. अर्थ पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है मैं उसका सर्वेंट बन जाता हूँ और उसे अपना मास्टर मान लेता हूँ. तो वैसे सोचते सोचते चलता जाता ही वॉकड एंड ही मैट अ किन्समैन. किन्समैन जिसके साथ ब्लड रिलेशन होता है. तो पहले के टाइम पे इंग्लिश वर्ड था, ये यूज़ किया जाता था. तो किन्समैन जो ब्लड रिलेशन होता है तो वो उससे मिला बिग वुल्फ से, बहुत बड़ी वुल्फ से. ठीक है. भेड़िया से. हु वॉज स्ट्रॉन्गर एज ही वॉज फेयर्स यानी कि बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर थी. ठीक है. नेक्स्ट, वेयर आर यू गोइंग डॉग. तो डॉग से उसने बोला, किसने, वुल्फ ने बोला कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि वुल्फ ने डॉग को देखा. डॉग को देखते ही बोला कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग. तो डॉग ने कहा आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ. मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो मेरे से सर्विस ले सकता है, जो मेरा मालिक बन सकता है. क्या तुम मेरे मालिक बनोगे, वुल्फ से उसने कहा. डॉग ने कहा कि क्या तुम मेरे मालिक बन सकते हो. ऑफ कोर्स नॉट. देखो ऑब्वियसली कोई हमसे बोलेगा कि हम तुम्हारा सर्वेंट बन जाते हैं, तुम हमारे मालिक बन जाओ, तो हमें बड़ी खुशी होगी ना कि ठीक है ऐसे ही करते हैं. तो सेम उसी तरीके से मास्टर्स बनने के लिए वो रेडी हो गई वुल्फ और वो एग्री हो गई. दे वॉक एंड ऑल ऑफ सडन वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज. वो चलते गए. काफ़ी दिन हो गए उनके साथ रहते रहते, तो वो चलते गए. दे वॉकड और एकदम से क्या होता है, सडन मतलब एकदम अचानक से वुल्फ ने अपनी नोज़ को लिफ्ट किया. लिफ्ट यानी कि ऊपर की ओर किया. स्निफ्ड मतलब स्मेल की. पाथ रास्ते को उसने स्मेल किया और डाटेड कर दिया. मतलब डाटेड यानी कि एक जगह चलते जा रहे हैं, चलते चलते एकदम से डर जाता है ना कोई, तो डाटेड क्विकली अपना रास्ता चेंज कर लेना. ठीक है. जब कोई रास्ता अपना चेंज कर लेता है, एकदम चेंज कर लेता है डर की वजह से, है ना, तो उसको कहते हैं डाटेड क्विकली, अपना रास्ता चेंज कर लेना. ठीक है. पाथ यानी कि रास्ता.
ठीक है। एंड द बुशेस क्रैप्ड डीपर, फिर वो बुशेस झाड़ियों के पीछे छिप गया और डीपर, डीपर मतलब चुपचाप धीरे धीरे अंदर की ओर जाता रहा। कहाँ पर? फॉरेस्ट में। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, डॉग सरप्राइज क्यों हुआ? क्योंकि उसको क्या लगता था कि भाई वुल्फ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, अब वुल्फ क्यों डर रही है, वुल्फ को क्यों डर लग रहा है? तो वो एकदम सरप्राइज हो गया ये सब सोच के। वट कम्स ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। व्हाट वाज फ्राइटेन यू सो, क्या हुआ मास्टर आपको? वुल्फ से उसने बोला आपको मास्टर क्या हुआ, आप किससे डर रहे हो? फ्राइटन यानी कि डर, तो किससे आप डर रहे हो? कांट यू सी, तो फ्राइटन ने बोला कि आप तुम्हें दिख नहीं रहा है? देयर इज अ बियर, मतलब एक बैर वहाँ पर है, बियर, ठीक है, आउट देयर, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, मतलब हम दोनों को वो खा जाएगा, आपको और मुझको दोनों को। वुल्फ ने बोला कि वहाँ पर एक बियर है और छुप जाओ, नहीं तो वो हमें देख लेगा तो हम दोनों को खा जाएगा। फिर आप खुद ही बता सकते हो ये सोच के डॉग ने क्या सोचा होगा। डॉग ने सोचा, ये सब देख के डॉग ने सोचा कि मतलब वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बियर है, तो वुल्फ का जो वुल्फ के मैं पीछे पीछे घूम रहा हूँ, वुल्फ का जो मैं सर्वेंट हूँ, तो मैं उससे वुल्फ से कह देता हूँ कि नहीं नहीं मैं आज से तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ, मैं किसका सर्वेंट बनूंगा? बिल्कुल बियर का। तो उसने यही सोचा कि बियर का मैं सर्वेंट बन जाता हूँ, तो डॉग ने डिसाइड किया कि सर्विस ले लेता हूँ बियर। यस, डॉग ने डिसाइड किया कि सर्विस ले लेता हूँ बियर की। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, तो उसने वुल्फ को छोड़ दिया और फिर बियर से बोला कि आप मेरे मास्टर बनोगे। तो बियर एकदम से क्या हो गया, खुश हो गया कि ठीक है आप मेरे सर्वेंट बन सकते हो, मैं आपका मास्टर हूँ। एंड सेड, और उसने बोला लेट अस गो टू फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, चलो काव का हर्ड्स देखते हैं ताकि हम काव को मार सकें और उसके बाद हम अपना पेट मतलब स्टमक फुल कर सकें, खा सकें काव को। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउस, और वो जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, काव का हर्ड, ग्रुप ऑफ काउस देखी, है ना, हर्ड ऑफ काउ यानी कि ग्रुप ऑफ काउ। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज, और जैसे ही वो जा रहे थे तो चलते चलते वो रुक गए क्योंकि उन्हें टेरिबल नॉइज आई। क्या थी वो नॉइज? काउ वर मूइंग, देखो काउ का जो साउंड होता है वो मूव होता है, ठीक है, और उसी को बताया हुआ है काउ वॉज मूविंग लाउडली, मतलब तेज से काउ चिल्ला रही थी और रन कर रही थी इन अ पैनिक, मतलब डरी हुई काउ थी जो पैनिक में रन कर रही थी। देखो वो जब रन कर रही हैं पैनिक में, डरी हुई हैं वो और रन कर रही हैं, तो वो किसी भी डायरेक्शन में भाग रही हैं, ठीक है। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, और ये सारी चीज़ें बियर देख रहा था ट्री के पीछे से। एंड देन ही टू रैन हैजिटली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फिर बियर भी भागने लगा उनको देख के, डर के मारे कि भाई ये तो फॉरेस्ट, मतलब वो फॉरेस्ट के पास भागने लगा डर के मारे। क्यों? क्योंकि उसने बोला नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर सैड ही टू डॉग, मतलब मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ये तो लॉइन की जगह है, लॉइन यहाँ पर लॉइन इस पार्ट में रूल करता है और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। ये चीज़ किसने बोली? बियर ने। तो फिर डॉग ने बोला द लॉइन, हु इज़ ही, लॉइन, लॉइन कौन है? तो बेयर सैड डोंट यू नो, बेयर ने बोला कि तुम्हें नहीं पता, लॉयन जो है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है अर्थ पे, सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो डॉग ने कहा कि ठीक है चलो कोई नहीं, तो मैं अब लॉयन के पास ही जाऊंगा और तुम्हें मैं गुड बाय करता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन अर्थ, मैं उसको मास्टर बनना चाहता था जो अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, तो लॉयन स्ट्रॉन्गर है तो मैं लॉयन के पास जाऊंगा। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और फिर क्या हुआ, लॉयन के पास वो गया और लॉयन के पास उसने कहा कि आप मेरे मास्टर बनोगे। द लॉयन एग्री टू इट, और लॉयन मान गया। द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो डॉग लॉयन के पास रहा, बहुत टाइम तक रहा लॉयन के पास और उसका सर्वेंट बन के रहा। इट वॉज गुड लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी दोनों की, लॉयन और डॉग की। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, देयर वॉज नो स्ट्रॉन्ग बीस्ट इन अर्थ फॉर देन फॉर लॉयन, मतलब फॉरेस्ट के अंदर कोई ऐसा लॉयन से ताकतवर नहीं था, तो दोनों की अच्छी दोस्ती चल रही थी, कोई उसको डर भी नहीं लगता था डॉग को। बट वन डे, पर एक दिन क्या हुआ, बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड, तो एक दिन दोनों के दोनों चल रहे थे, रैन एमिड बैर क्लिफ व्हेन ऑल ऑफ सडन द लॉयन स्टॉप्ड, एकदम एक नॉइज सुन के लॉयन जो है वो एकदम स्टॉप हो गया। ही गेव अ ग्रेट रोड एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज paw with such a force that whole form there is a begin to back away very quietly. Where is it master, is anything wrong, asked the dog surprised, तो फिर डॉग एकदम सरप्राइजिंगली पूछता है लॉयन से कि क्या हुआ आपको, आप रुक के क्यों गए हो, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो डॉग ने ऐसा पूछा, ही स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, तो उसने बोला कि मेरे को ना कुछ मैन जो ह्यूमन बीइंग है ना उनकी आहट आ रही है, उनकी वॉइस आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल
बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की स्मेल आ रही है मुझे कि वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं शायद। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल इन ट्रबल, हमें ये अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं क्योंकि वो हमें मार देंगे, हम ट्रबल में, हम मुसीबत में फंस जाएंगे। ये सारी चीज़ें लॉयन ने कही जो बहुत ज़्यादा ताकतवर था फॉरेस्ट में। लॉयन तो किससे कही थी? ये डॉग से कही थी कि चलो भाग जाते हैं यहाँ से क्योंकि ह्यूमन बीइंग आ गए हैं, मतलब मैन आ गया है और मुझे मैन की वॉइस आ रही है, तो चलो भाग जाते हैं। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो फिर लॉयन से उसने बोला कि ठीक है तो फिर तुम गुड बाय हो जाओ। आई वॉन्ट मास्टर, मैं मास्टर उसे चाहता था जो अर्थ पे, जो धरती पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, तो आप तो नहीं हो, आप तो सिर्फ फॉरेस्ट में हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू द जॉइन अ मैन एंड ही स्टेड विद हिम, सर्व्ड हिम फेथफुली, और तब से आज तक डॉग मैन के साथ रहने लगे और ये बहुत टाइम तक और बहुत अच्छे लॉयल्टी से डॉग जो है वो अपनी सर्वेंट की जॉब निभाते थे, मतलब बहुत अच्छे से उनकी डॉग जो है कहना मानते थे, सारी चीज़ करते थे ह्यूमन बीइंग के लिए। दिस हैपन लॉन्ग 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 अगो बट टू दिस डॉग डे द डॉग इज़ द मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट, इसीलिए आज तक ये कहा जाता है कि जो डॉग है वो मोस्ट लॉयल सर्वेंट है क्योंकि जैसा उसका मालिक कहता है डॉग वैसा ही करता है और अपने मालिक के लिए वो कुछ भी कर देता है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और वो किसी और को मास्टर नहीं समझता, सिर्फ अपना ह्यूमन बीइंग को ही मास्टर समझते हैं। तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2।